मुसलमान को छोटा कर दिया है, जानवर को ऊपर बिठा दिया है। जानवर को जैसे कि मोर को ऊपर बैंड लगा दिया, इसके ऊपर क्यों नहीं कर देते तुम? गाय यहाँ तो काटने को मना है, बाहर सप्लाई हो रही है गाय। मनोज तिवारी जो है वो यहाँ पे कभी दौरा नहीं करा उनने, और ना कोई यहाँ फैसिलिटी दी है, तो काम नहीं है बिल्कुल। जहाँ मुझे 5,000 रुपए मिलते थे, दुकानदार मुझे 1,000 रुपए दे रहा हफ्ते में। 10 साल में 10 मरतबा भी नहीं आया वो, 10 मरतबा भी नहीं आया। एक जिम्मेदार जो होता है, जैसे आपके पास जिम्मेदारी है मीडिया की, आप रोड में इंटरव्यू ले रहे हो, अपना थे वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के वोट देंगे, और नाम बीजेपी को बुरा कर रहा है। जो उनकी अच्छाई है वो तो जनता के सामने है। कारोबार थे, सब कुछ थे, कारोबार चल रहे थे, काम कर रहे थे, सब अपने खा कमा रहे थे। ये जो आई है तासुब की बीजेपी आई है, तासुब फैला दिया उन्होंने, वो अच्छी तरह से तासुब फैला दो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तो किस तरीके का यहाँ पर काम किया है, विकास किया है। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और इस सीट पर इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को उतारा है, तो क्या कन्हैया कुमार ये सीट हासिल कर पाएंगे? सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अच्छा, और कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहा है 98 से। 98 से जी। अच्छा, मनोज तिवारी ने कैसा काम किया है? कुछ नहीं करा, डांसर है वो। डांसर है? और क्या? अरे वो उनका पेशा है, काम करते हैं। हाँ तो पैसा तो यहाँ भी है, वो यहाँ का MP है, आया ही यहाँ कभी? आए नहीं? यहाँ नहीं आता। मनोज तिवारी जो है वो यहाँ पे कभी दौरा नहीं करा उनने, और ना कोई यहाँ फैसिलिटी दी है, तो क्या बताऊँ उसके बारे में। 2 बार सांसद कैसे चुने गए? हमें क्या पता, ये तो बीजेपी ने कर रखा है, जबरदस्ती हो रहा है काम। कैसे? भाई बीजेपी की धांधेबाजी चल रही है, और क्या है। किसने कर रही धांधेबाजी? भाई जिस पार्टी से वो खड़ा हुआ है उसी से धांधेबाजी है। वो यहाँ का MP है। मनोज तिवारी यहाँ पे आए कभी यहाँ के इलाकों को देखा, कभी आगे यहाँ की सहूलतें देखी है, कभी आगे यहाँ पे सभा करी है उन्होंने, कभी नहीं करी। यानी आते हैं जागरणों में? हाँ तो जागरण में आते होंगे वहाँ पे। अच्छा, या मुसलमान नहीं रहते, उनकी वोटें नहीं चाहिए उन्हें। अच्छा। या जागरण की चाहिए वोटें। तो आपके त्योहारों में नहीं आते? हमने तो नहीं देखा। इस बार ईद पर आए थे? नहीं आए ना। नहीं बेटे, कन्हैया कुमार को जानते हैं? हाँ जी, करोड़े 40 रुपए। कन्हैया कुमार को हम जानते नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि बड़े आदमी है। क्या लग रहा है मनोज तिवारी को टक्कर देने की? देखो आप, एक सीधी बात है, हम है कांग्रेसी, हमारे बाप दादा, हम कांग्रेस की वोट देंगे, चाहे हमारी कामयाब हो या ना हो। अच्छा, सीधी बात। ऐसा क्यों? भाजपा में क्या बुराई है? बुराई तो हमारे अंदर भी है, हम उनकी बुराई को ढूंढेंगे, पहले अपनी बुराई देखेंगे। अच्छा, हम की बुराई बताएंगे उनकी। हम ये नहीं कह सकते हमें वो पसंद नहीं है, लेकिन हम जो समर्थक है वो कांग्रेस के है। कोई बात नहीं। फिर ये बताइए कि भाजपा इस बार कह रही है कि 400 पार। वो कर जाओ जी, देखो हम इतनी आज उसके अंदर नहीं घुसते, ना हम इन चक्करों में पड़ते। हमारे बड़े पूर्वज थे, वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के वोट देंगे, और नाम बीजेपी को बुरा कर रहा है। जो उनकी अच्छाई है वो तो जनता के सामने है। अच्छा, आपने तो दोनों टाइम देखा, कांग्रेस का भी देखा और भाजपा के 10 साल भी देखे, किसके ज्यादा बेहतर थे? सबसे बुरे का इसके रहे कौन? इसके भाजपा के। भाजपा के? हाँ बिल्कुल, कॉम्परसी फैला दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया उन्होंने, बेरोजगारी कर दी, कारोबार नहीं रहा। जैसे कि अब मैंने कंपेयर करी है, मैंने स्टिकर लगाया, दूसरा गैर मुस्लिम आया, हाँ जी कितने पैसे मिलना है? अच्छा, हाँ वो ये पूछता है, और फिर आगे वो थोड़ी देर वो आगे बढ़ा, उसने स्टिकर हटा दिया कांग्रेस वाले के। इतनी नफरत कर दी पैदा। कोई सामान हमारे से खरीदने के लायक वो नहीं है, हमारे से सामान खरीद ले, हमसे काम करा लें, इतनी नफरत फैला दी है बीजेपी ने। अब बीजेपी, अब ये जो हिंदुस्तान की जनता है, इतना बेवकूफ बना दिया है, बिल्कुल बेवकूफ बना दिया है। जैसे कि अब ये तो रोजी रोजगार बिल्कुल ही पिट गए हैं। अब मार्केट में देखो, दुकानदार से पूछो, काम नहीं है बिल्कुल। जहाँ मुझे 5,000 रुपए मिलते थे, दुकानदार मुझे 1,000 रुपए दे रहा हफ्ते में। इतना काम पिटे हुए हैं। किसी से भी आप पूछो, चाहे वो रेडी खरबूजा बेचने वाला हो, चाहे वो प्याज बेचने वाला हो, चाहे ये कपड़े बेचने वाला हो, मार्केट की ऐसी हालत खराब हुई हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, ना कारोबार चल रहा, ना खरीदने जा रहा है, ना बेचने जा रहा है। फेरी फिरने वाला है, वो भी सुबह फेरी पे निकल रहा है, वो भी खाली आ रहा है। 300 रुपए रोज कमाने वाला है, उसमें से भी सोच रहा है बचा लूं मैं, लेकिन बच ही नहीं पाते।
अब कांग्रेस के टाइम पे, हाँ भी कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर सस्ता था, आज सिलेंडर की अब कम कर दिया 800 रुपए कुछ रुपए, 800 कुछ रुपए और 1100 पे पहुंच गया था। जब कांग्रेस ने सिलेंडर सस्ता था ये तो तब कह रहे थे महंगा कर रखा है इन्होंने। प्याज के ऊपर भी इन्होंने आवाज उठाई थी, प्याज जब प्याज में महंगी कर रखी है कांग्रेस ने। अब बीजेपी कहाँ गई? बीजेपी जो सारे काम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वाले आप लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो मुसलमानों की ज्यादा बात करते हैं, उनके हितों की ज्यादा बात। मुसलमानों को पसंद कोई नहीं करता, कोई सी भी पार्टी आ जाए। कांग्रेस तो करती है, कोई नहीं करता, सब वोट बैंक ही नहीं इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को। मुसलमान बेवकूफ है, किधर चाहे मर्जी चला जाता है। मुसलमान को एक वोट के लिए इस्तेमाल करा जाता है सिर्फ। वो हमारा कोई तरफ वो नहीं है, हमारे हमदर्दी है। कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे वो मुलायम सिंह आ जाए, चाहे वो बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई हमारी हमदर्द नहीं है, समझ लो। अब जैसे कि किसी का घर उजाड़ेंगे, घर उजाड़ने के बाद उसको मुसलमान को जगह थोड़ी देंगे। जैसे कि उसने मुसलमान ने कितने गुफा में आदमी निकाले थे, उसका घर तोड़ दिया गया मुसलमान का। उसको घर मिला? नहीं मिला, बीचों बीच में घर तोड़ दिया उसका। हमारे हमदर्द कोई नहीं है, हम अपना कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, बस उनको यही है, ये अपना कारोबार करते। चलिए मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो सब बेकार है, झूठा है और उनको अच्छा लगता है। उनके लोगों से पूछा जाए, हाँ जी उन्होंने काम करा, कहते हाँ क्या काम करा? मंदिर बना दिया। कहते और कुछ काम? तो इनसे पूछ लो। अच्छा, क्या काम करा है? मैं यहाँ से कृष्णानगर जाता हूँ, सड़कों पे जाओ, 10 साल से वही सड़क पे वही गड्ढा मिलेगा आपको। कहाँ से क्या गड्ढे? कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं था, कारोबार थे, सब कुछ थे, कारोबार चल रहे थे, काम कर रहे थे, सब अपने खा कमा रहे थे। ये जो आई है तासुब की बीजेपी आई है, तासुब फैला दिया उन्होंने। वो अच्छी तरह से तासुब फैला दो। हिंदू को जो है इस्तेमाल करा गया है और एक गाय को इस्तेमाल करा गया है, सिर्फ गाय और हिंदू, इन दोनों को। या मुसलमान गाय काटता है तो मुसलमान को मारो, मुसलमान को छोटा कर दिया है, जानवर को ऊपर बिठा दिया है। जानवर को जैसे कि मोर के ऊपर बैंड लगा दिया, इसके ऊपर क्यों नहीं कर देते तुम? गाय यहाँ तो काटने को मना है, बाहर सप्लाई हो रही है गाय। जहाज पकड़ा गया है, कई हजार जहाज, उन्होंने पता नहीं किसने मिशन ने, अब वो पकड़ा कि नहीं, हिंदुस्तान का जहाज है वो। अच्छा, मेरा ये सवाल है आपसे कि मनोज तिवारी यहाँ पर 2 बार सांसद चुने गए, कैसा काम किया? काम वाम कुछ नहीं, वो जब उनसे पूछो, वो तो आया इलेक्शन के टाइम पे, जीता और चला गया, वो दिखाई नहीं देता। कन्हैया कुमार आया है, वो एक मेरे में से ही है, वो आम इंसान में से वो आया, वो काम करेगा, ये आप देखना, मैं नहीं कह रहा, वो करेगा। वो बोलता भी है, बोलती बंद भी कर देता है। मीडिया पे भी आपने देखा होगा, सबकी बोलती बंद करता है नहीं। मुझसे डिबेट करवा लो, बोलती बंद वो तो जो कन्हैया कुमार की, वो उसकी कर देगा, करवा दो डिबेट। कन्हैया कुमार उसकी मनोज की कर देगा बोलती बंद। वो सिर्फ मनोज तिवारी झूठ बोलता है। क्या झूठ बोले यहाँ पर? वो झूठ बोलता है, ये हमने ये करा, हमने वो करा, कुछ नहीं करा। जैसे कि मुसलमानों की नहीं आप पूछ रहे थे, मुसलमानों को कोई हमदर्द नहीं है, बस आखिर में मैं यही कह रहा हूँ। सर क्या काम है आपका? मैं ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चलाते हैं, कैसे चल रहा है ऑटो? महंगाई कम है या ज्यादा है? महंगाई तो बहुत है जी। गाड़ी हमारी कंपनी से तो 2.25 लाख 2.5 लाख की आती है, ब्लैक में मिली 7.5 लाख की। अब अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं तो क्या करें? अरविंद केजरीवाल ने थोड़े बहुत राहत फिर भी दिए पब्लिक को, जो बात है मान जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने हॉस्पिटल भी सही करे हैं और स्कूल भी सही करे हैं, बाकी और पब्लिक को बिजली पानी की भी राहत दी है, फिर भी इनसे तो बेहतर है वैसे अरविंद केजरीवाल। भाजपा कह रही 405, भाजपा 405 की आंकड़े लगाए बैठी है, लेकिन अब फिर पब्लिक का रुख अलग ही है जी। अब फिर तो ये है कि पब्लिक का रुझान कांग्रेस की तरफ है। अच्छे दिन आए आपके? जी अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो कभी नहीं आए जी। मैं 60 प्लस हूँ, मैं मेहनत करके जब भी खा रहे थे, मेहनत करके अब भी खा रहे हैं। अच्छे दिन कभी खातों में पैसे आने थे, कभी नहीं आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए यहाँ पर मनोज तिवारी के कार्यकाल की बात हो रही थी, कितना काम किया कितना काम नहीं। यहाँ पर काफी वरिष्ठ लोग मिले जो काफी सालों से यहाँ पर रहते हैं, पर देखने को नहीं मिला कि मनोज तिवारी ने इनके लिए कुछ काम किया है। न क्षेत्र के लिए काम हुआ, न विकास हुआ है। पर एक बार ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को मौका देना चाहिए। क्या कन्हैया कुमार इनके मुद्दों पर खड़े उतरेंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।